इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025 गुजरात इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन गुरु कृपा परिवार रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी तहसील इंदापुर जिला पुणे महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। शंका समाधान। परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का जैन समाज कटनी एवं जैन पंचायत कटनी तथा धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न गुरुदेव गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन RI का है। इन्होंने कह रहे हैं कि सुकरात ने एक जगह लिखा है, दुनिया का सबसे विद्वान मैं दुनिया का सबसे विद्वान जीवित इंसान हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। गुरुदेव, इस कथन का क्या अर्थ है? वस्तुतः अपनी अज्ञानता का बोध ही वास्तविक ज्ञान है, और जब मनुष्य अपनी अज्ञानता को समझेगा, अपनी कमियों को समझेगा, तभी वो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेगा। प्रायः लोग अल्प ज्ञान में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं। सही ज्ञानी सदैव अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है। पूज्य गुरुदेव, सेलू महाराष्ट्र से पुष्पाबाई काला कह रहे हैं, गुरुदेव बुढ़ापा एक सिद्धि है। बर्नार्ड शॉ ने कहते हैं, बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, बुढ़ापा एक सिद्धि है, पूर्णता की मंजिल है। श्रद्धा और सम्मान से लदा हुआ एक वृक्ष है जिसकी छाया में बैठकर नई पीढ़ी सीख सकती है। हम प्रफुल्लता बांटते हैं, खुश भी रहते हैं, पर हमें अंतिम समय में निर्यापक मिलना चाहिए। उसके लिए भावना योग में और क्या कमांड देना चाहिए? देखिए, अंतिम समय में निर्यापक मिले, इसके लिए आपने भावना योग में कमांड की बात की है। आप तो केवल समाधि की भावना भाइये, बाकी सब चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। और भावना को भाने के साथ साथ नित्य वैसा अभ्यास करे, सारे संयोग अपने आप बनेंगे। पूज्य गुरुदेव,
प्रामाणिक समूह की शंका समाधान टीम के श्री अरविंद जैन जयपुर के द्वारा कुछ प्रश्न आए हैं जिज्ञासा समाधान के लिए, मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। प्रथम प्रश्न है गुरुदेव, कुछ लोगों का तर्क रहता है कि शराब तो शाकाहारी वस्तुओं से बनाई जाती है, फिर जैन धर्म में इसका परहेज क्यों? शराब शाकाहारी वस्तुओं से बनाई जाती है, लेकिन शाकाहारी वस्तुओं को सड़ाकर बनाई जाती है और उसमें जीव उत्पन्न होते हैं। वो जीव हिंसा का कारण है और मादक भी है, इसलिए वो परहेज की योग्य है। आप ऐसे ऐसे अंगूर का जूस पिए ना, किसने मना किया, लेकिन अंगूर की शराब मत पिए। अंगूर के जूस में और अंगूर की शराब में अंतर सबको पता है। भले वो शाकाहारी है, लेकिन शाकाहारी होने के बाद भी जिस प्रक्रिया से उसे उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें हिंसा होती है और मादकता होती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इनका दूसरा प्रश्न है, आजकल कुछ लोग अपने घरों में बोन चाइना के बर्तन काम में लेते हैं। कहा जाता है इनमें हड्डियां मिलाई जाती हैं, ये कहाँ तक सही है और हमें इनका उपयोग करना चाहिए या नहीं? देखिए, टेक्नोलॉजी के युग में ये बातें बड़ी सहजता से जानी जा सकती है। आप कहीं भी बोन चाइना क्रॉकरी के विषय में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा विवरण मिल जाएगा, पूर्ण डिटेल के साथ। निश्चित रूप से ये जितनी भी इस तरह की आजकल क्रॉकरीज हैं और अन्य यूटेंसिल्स हैं, वे सब जिस प्रक्रिया से बनते हैं उसमें हड्डी का प्रयोग होता है, ये स्पष्ट लिखा है। और जिनमें हड्डी का इस्तेमाल हो उनका प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात, उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मैं दो बातों पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात कि हड्डी को हमारे यहाँ इतना अशुद्ध माना गया है कि यदि किसी मुनि को हड्डी का स्पर्श हो जाए तो अस्नान व्रत के धारी मुनि को भी दंड स्नान करना पड़ता है और उसके प्रायश्चित स्वरूप एक उपवास करना पड़ता है। हड्डी इतनी अशुद्ध है। इसी तरह वास्तु के शास्त्रों में किसी घर में, किसी भूखंड में यदि 10 हाथ नीचे तक अस्थि है तो उसे शल्य माना जाता है और उसे खोद करके निकाला जाता है। वो इतनी नकारात्मकता का प्रति कारण बनता है जिससे घर की रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब खत्म हो जाती है। इसलिए उसे नहीं रखना। तो आप ऐसी क्रॉकरी को अपने घरों में ला करके सजा रहे हैं, यानी अस्थियों को ही ला रहे हैं। हालांकि वो उसका एक प्रसंस्कृत रूप है, लेकिन कितना भी हो हड्डी तो हड्डी ही है और उसमें हमारे लिए पूर्ण दोष लगता है। इनका परहेज करना चाहिए। आपके पास वैभव है और आप प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में उपभोग कीजिए न, लेकिन इन हड्डियों के ठीकरे का प्रयोग करना कतई उचित नहीं। पूज्य गुरुदेव, इनका तीसरा प्रश्न है, बहुबीजा फल सब्जी की पहचान कैसे करें और उनको ग्रहण करने से क्या दोष लगता है? देखिए, बहुबीजा क्या है? हमारे यहाँ कहा गया है अल्प फल बहुविघात से बचो, जिसमें हमें लाभ थोड़ा हो और नुकसान ज़्यादा हो। तो ऐसे कोई भी फल हो, सब्जियां हैं, वनस्पतियां हैं, जिनमें वेस्टेज तो खूब हो और बचे कम। जैसे टमाटर में बहुत बीज है लेकिन वो खाने योग्य है, इसलिए उसको बहुबीजा में नहीं लेंगे। लेकिन सीताफल के छिलके और उनके बीजों को एक तरफ रखो और उसके दल को एक तरफ रखो। हालांकि बहुत सारे लोग सीताफल का सेवन करते, इसे भक्ष्य की कोटि में नहीं लेते, लेकिन बहुबीजे का आशय यही समझना चाहिए जिसमें व्यर्थ बर्बादी ज़्यादा हो और लाभ कम मिले, वे बहुबीजे की श्रेणी में आते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी, मौत तो सबको ही आती है मगर जीना सबको नहीं आता। तो महाराज जी, मौत से पहले जीना कैसे सीखें? मौत सबको आती है, जीना नहीं आता। मौत से पहले हम जीना कैसे सीखें? हर पल अपनी मौत को याद में रखो, जीना अपने आप सीख जाओगे। किसी की ये पंक्तियां, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक अपनी नजर नहीं आती।
जब अपनी मौत हमारे नज़र आने लगती है, जिंदगी अपने आप राह पर आ जाती है। हर पल हर मनुष्य को ये सोच करके चलना चाहिए, क्या पता जीवन का कौन सा दिन मेरा आखिरी दिन बन जाए, इसलिए जितने दिन बचे हैं मैं अच्छे से जीऊँ, अपने आप जीवन का रंग ढंग सब बदल जाएगा। पूज्य गुरुदेव, किशनगढ़ राजस्थान से ऋषु जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने आपका एक प्रवचन सुना था, उसमें आपने कहा था कि मनुष्यों को परिपक्व मैच्योर बनना चाहिए, उसे अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए, उसे दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना चाहिए, और यह सोच रखनी चाहिए कि सामने वाला अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह। परंतु महाराज जी, बहुत सी ऐसी भी परिस्थिति होती है जब सामने वाला गलत होता है और हम वास्तव में सही होते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार सामने वाला परिवार का ही कोई व्यक्ति होता है और उसके एक गलत काम से बहुत लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर सामने वाला गलत है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला हर बार सही हो, लेकिन आप देखिए कि सामने वाला गलत है, क्या हम उसको बदलने की स्थिति में हैं? यदि बदल पाने की स्थिति में है तो ठीक है, आप बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे बदल पाना असंभव है, तो फिर सामने वाले को लेकर अपने मन को खराब करने की अपेक्षा सामने वाले के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दें। भैया इसका ऐसा स्वभाव ही है, इसकी ऐसी आदत ही है, इसकी ऐसी प्रवृत्ति ही है, ये तो सुधरने से रहा, वो अपना काम करे हम अपना काम करें, उससे सुरक्षित दूरी बना करके चले, यही सही रास्ता है और इसी के बदौलत आप अपना बचाव कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से हिमांशु कासलीवाल कह रहे हैं, महाराज श्री प्रायः पूजा में पढ़ने में यह आता है कि चंदन सम शीतलता पाने को देव सास गुरु को ध्याऊं, किंतु हम श्रावक चंदन जो कि शीतलता का प्रतीक है के स्थान पर केसर जो कि स्वभाव से गर्म होती का प्रयोग करते हैं। हे गुरुदेव, क्या यह सही है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है? शंकर, आप तो कह रहे केसर, लोग तो हल्दी घोलने लगे, ये प्रमाद है। चंदन के लिए चंदन का प्रयोग, केसर के लिए केसर का प्रयोग करना चाहिए। हमें आज चंदन मिलती है, पीला चंदन, लाल चंदन, दोनों चंदन उपलब्ध है। चंदन के प्रयोग में केवल चंदन घिसना चाहिए। अब उसमें रंग डालने के चक्कर में लोग केसर का प्रयोग करने लगे हैं, ये उचित प्रतीत नहीं होता। हाँ, कुछ जगह जहाँ केसर का प्रयोग करने का विधान है, स्वस्तिक आदि तो केसर से अंकित करते हैं, कुमकुम से, उसके लिए केसर का प्रयोग करना ठीक है, लेकिन चंदन के लिए केसर का इस्तेमाल सुसंगत नहीं दिखता। प्राय यही हो रहा है। चंदन घिसी, अब तो मंदिर में चंदन भी कम मिलने लगे हैं, या चंदन की बट्टी से क्यों ब्रह्मचारी जी क्या करते हैं? चंदन यूज करते हैं चंदन के लिए कि केसर? केसर, सब केसर। चंदन चढ़ाने में चंदन यूज करते हैं आप लोग पूजा विधानों में कि केसर? क्यों? केसर गर्म है और चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु परिवीन, और चढ़ा रहे हैं केसर। कौन घिसे? तो कर्म कैसे घिसेंगे? प्रमाद तजना चाहिए, और केसर के लिए केसर और चंदन के लिए चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं मिले तो बात है। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो पानी को ही चंदन बना के चढ़ा दो, भले भगवान सब मान लेंगे, पर डुप्लीकेट काम मत करो। हाँ, पुष्प तो केसर से है। हाँ, वो ठीक है। पुष्प का विधान है, कुमकुम चर्चित अक्षत को पुष्प कहा है आशाधर जी ने, समझ गए? कुमकुम यानी केसर,
स्वस्तिक आदि कुमकुम से बना सकते हैं। पारिजात के फूल में अंदर जीव होते हैं, वो प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। केसर का ही प्रयोग करें और चंदन के लिए चंदन का प्रयोग करें। चलिए। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से प्राची जैन कह रही हैं, महाराज जी, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वैसे ही रावण पर श्री राम की विजय हुई। महाराज जी, रावण का तो हम पुतला जला देते हैं, परंतु हमारे दिल और दिमाग में जो 10 प्रकार के रावण हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, आलस, छल, कपट, हठ, जो बैठे हैं, इन्हें हराकर हम खुद के भीतर बैठे रावण को कैसे मारें? देखिए, हम अपने रावण को अभी हटा सकते हैं, अभी हरा सकते हैं, बशर्ते हमारे भीतर का राम जाग जाए। मुश्किल ये है कि हमारा राम अभी सो रहा है। त्रेता युग में रावण हुआ, राम हुए। रावण का श्री राम ने अंत किया। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। अब कोई राम तो आने वाले हैं नहीं। हमारे भीतर रावण है, तो उस रावण के अंत के लिए हमें अपने भीतर के राम को जगाना होगा। जब तक हमारे भीतर की आध्यात्मिक चेतना नहीं जगती, हमारे अंदर राम भाव प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक राम भाव प्रकट नहीं होता, रावण का शोर नहीं थम सकता। इसलिए चाहिए कि हम अंतरात्मा से अपने आप को जगाएं, अपने राम भाव को प्रगटाएं। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से क्रांति कुमार बाकीवाला कह रहे हैं, गुरुदेव कि हे श्री गुरु, गुण स्थान किसे कहते हैं और गुणों के स्वामी गुणवंत कौन हैं, बताएं, और गुण कौन कौन से होते हैं, गुण स्थान कितने हैं? फिर से बोलिए। गुण स्थान किसे कहते हैं और गुणों के स्वामी गुणवंत कौन हैं, और गुण कौन कौन से होते हैं, गुण स्थान कितने हैं? हे गुरुदेव, इस बारे में मेरी जिज्ञासा शांत करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, सामान्य रूप से गुणस्थान का जब भी अर्थ कहते हैं तो गुणों का स्थान मान लेते हैं, पर यहाँ गुणस्थान एक विशेष पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। आत्मा के क्रमिक विकास को मापने के पैमाने का नाम गुणस्थान है। गुणस्थान मतलब हमारे भावों को मापने वाला पैमाना। फिर भी आपने गुणस्थान क्या है, गुणवंत किसे कहते हैं, और कौन कौन से गुण कौन कौन से होते हैं? हाँ, अगर इस संदर्भ में देखें तो हर आत्मा के अंदर अनंत गुण है। किसी के अप्रकट हैं, किसी के प्रकट है। हमारे गुण जितने मंद होते हैं, हमारी आत्मा की दशा उतनी निम्न होती है। जो जो हमारा गुणात्मक विकास होता है, त्यों तो आत्मगुणों की अभिव्यक्ति होने लगती है। गुणस्थान के माध्यम से उसी आत्म विकास का दिग्दर्शन कराया जाता है। आपने पूछा है गुण कौन से हैं? अनंत गुण है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास दर्शन है, हमारे पास सुख है, हमारे पास शक्ति है, आदि अनेक गुण है। इन गुणों का क्रमिक विकास होता है। गुणवंत तो हर प्राणी है, पर जब तक वह अज्ञानी है उसके गुण दबे रहते हैं। ज्ञानी बनने पर ही उसका गुण प्रकट होता है। पूज्य गुरुदेव, धर्मपुरी मध्य प्रदेश से श्रीमती शकुंतला बज कह रही हैं, महाराज श्री, इस दीपावली पर
बाहर से पटाखे नहीं जलाएं, बल्कि हमारे भीतर जो कसाई रूपी फटाके के बम निरंतर जल रहे हैं, हम उन्हें कैसे बुझाएं ताकि हमारे भीतर ज्ञान प्रकाश की ज्योति निरंतर जलती रहे। गुरुदेव कृपया समाधान करें। बिल्कुल सही बात है। आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि लोगों को ये पहल करनी चाहिए, सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिए कि इस वर्ष आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध हो, क्योंकि आतिशबाजी तो वैसे भी घोर हिंसा का कारण है और प्रदूषण का हेतु भी। पर इस वर्ष कोविड के प्रभाव से संक्रमित लोग, उनके लिए और अधिक खतरा है। प्रायः लोगों का फेफड़ा संक्रमित है और ऐसे समय में इस प्रदूषण से लोगों के जान पर और अधिक खतरा होगा। इसे भांपते हुए सरकार के स्तर पर भी और लोगों को अपने स्तर पर भी ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम अंदर के इन फटाकों को, कर्मों के फटाकों को फोड़कर, कषाय रूपी बम को फोड़कर अपने अंदर ज्ञान की ज्योति कैसे जलाएं। मैं आपसे एक सलाह देता हूं, अंदर के बम को फोड़ना नहीं है, ये तो बड़ा विस्फोटक है और रात दिन तो आप फोड़ते ही रहते हैं। अपने भीतर के विषय कसाय के बम को डिफ्यूज करना है। समझ गए ना? बम को डिफ्यूज करना है। अगर एक बार बम डिफ्यूज हो गया तो ब्लास्ट नहीं होगा। वो कैसे डिफ्यूज होगा? अपने हृदय के समता के संस्कार से। और जब हम अपने भीतर के बुराइयों के बम को डिफ्यूज करने में समर्थ हो जाएंगे, तब हमारे भीतर अपने आप ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी, सद्भावों की ज्योति प्रकट होगी। इसलिए बम न तो हमें भीतर फोड़ना न बाहर फोड़ना है, बाहर बम न फोड़ने की प्रतिज्ञा करना है और भीतर के बमों को डिफ्यूज करने का पुरुषार्थ करना है। वो बम भरे पड़े हैं सबके अंदर, एक पलीता लगता है तुरंत ब्लास्ट होता है। दिन भर में कितनी बार ब्लास्टिंग होती है पता ही नहीं चलता और उस विस्फोट का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। उसे आप डिफ्यूज कर सकते हैं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी सहन समझदारी से, अपनी क्षमता से, अपनी क्षमा की भावना से उन्हें डिफ्यूज करें, अंदर ज्ञान की ज्योति जगाएं। मैं एक बार पुनः सभी से कहता हूं, ये संदेश लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। इस वर्ष आतिशबाजी के नाम पर कुछ नहीं। इस वर्ष दीपावली मनाना है तो कुछ नायाब तरीके से इस बार घर में दिया जलाएंगे और परिवार के साथ उन घरों में जाओ जिस घर का कोई सदस्य इस बार कोविड के कारण काल कवलित हुआ है, जिस घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा है, उस घर में जाकर अपने हाथ से दिया जलाना, थोड़ी सी मिठाई खिला के आना, देखो क्या आनंद की अनुभूति होती है। यही सच्ची दिवाली होगी और उससे जो आनंद अनुभूति होगी तुम्हारी आतिशबाजी से अनंत गुनी होगी। सभी को संकल्पित होना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ठाणे प्रवासी, सूरत निवासी महाराष्ट्र से सनी अरब सतानी जैन कह रहे हैं, महाराज जी यह शंका मेरी धर्म पत्नी दीपिका की है। गुरुदेव, मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य निर्धारित होता है, परंतु मेरा मन चंचल होने की वजह से कई बार मेरा आत्मविश्वास टूट जाता है और नकारात्मक विचार आने लगते हैं और दुविधा होती है कि मैं अपने लक्ष्य को पार कर सकूंगी या नहीं, और यह डर सताता रहता है। गुरुदेव, ऐसा भावना योग का कौन सा कमांड दें
जिससे अपनी नकारात्मकता को मिटा सकूं और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। कृपया समाधान। जब किसी भी व्यक्ति को उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगे, वे लक्ष्य से विमुख होने लगे, तो उस घड़ी में उन्हें अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। उस घड़ी में आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और भावना योग में एक धुन बनाइए, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे अपना काम करना है। ये धुन यदि आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से वह आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और आप छोटी छोटी बातों में अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाएंगे। गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी प्रिया जैन तुमसर, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अंजलि जैन तुमसर। और जब तक वो आ रही हैं गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से चंद प्रभा जैन पूछ रही हैं, हर मनुष्य महान बनने की इच्छा रखता है, पर ऐसा क्यों होता है कि सच्चा इंसान भी नहीं बन पाता? संसार की चकाचौंध में कभी चापलूस होकर और कभी दिखावे में सब भूल जाता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? महान बनने की चाह रखना और महान बनने के रास्ते पर चलना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, पर करता कहाँ? सब राम बनना चाहते, रावण का काम करते, तो काम कैसे होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नरक जाना चाहता है? एक भी व्यक्ति नरक जाना नहीं चाहता, पर स्वर्ग जाने के काम कितने करते हैं? सब नरक जाने के काम करते हैं। तो केवल इच्छा रखने से काम नहीं होगा, इच्छा के साथ प्रयत्न भी अपेक्षित है। जब तक हम सही दिशा में सही प्रयत्न नहीं करते, तब तक कभी भी सही उपलब्धि नहीं हो सकती। कुमारी प्रिया जैन तुमसर, उसके बाद तैयार रहना कुमारी अंजलि जैन तुमसर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मनोरंजन के नाम पर बहुत सारी विकृतियां हमारे जीवन में बैकडोर से प्रवेश करती जा रही है, जिसके कारण हमारा जीवन का नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन मूल्य का तेजी से डिवैल्यूएशन हो रहा है। गुरुदेव, मैं मानती हूँ कि मनोरंजन हमारी हेल्दी लाइफ की नीड है, पर गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि मनोरंजन है क्या, इसका हेल्दी रूप क्या होना चाहिए, जिसके कारण हमारे जीवन का नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित रहे एवं हम हैप्पी रहे और हम मानसिक विकृतियों से बचे भी रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात, मनोरंजन शब्द को हम ध्यान में रखें। मनोरंजन और इंटरटेनमेंट में बड़ा अंतर है। मनोरंजन का मतलब है जो हमारे मन को रमा दे, इतना रमा दे कि मन का सारा तनाव, चिंता, शंका मुक्त हो जाए, मन में शांति हो। यथार्थतः यही मनोरंजन का अर्थ है। समझ गए? जी गुरुदेव। लेकिन आजकल मनोरंजन का मतलब केवल मौज मस्ती ने ले लिया है, जो इंटरटेनमेंट जैसे शब्द से व्यंजित होता है। ये सही नहीं है। मनोरंजन हो, स्वस्थ मनोरंजन हो। मनोरंजन के नाम पर हमें उन्हीं साधनों और आलंबनों का आश्रय लेना चाहिए जो हमारे चित्त और चेतना को उद्दीप्त करे, जिनसे हमारा नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्य पुष्ट हो, जिससे हम और अधिक भावनात्मक और निर्मल बन सके। वो मनोरंजन का साधन है। हमारे यहाँ मनोरंजन में भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती थी।
आजकल वह सब चीज़ें दिनों दिन दूर होते जा रही है, बल्कि हो गई है। इसलिए मनोरंजन ठीक नहीं, स्वस्थ मनोरंजन। और मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे यहां मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रखा गया। मनोरंजन से एक कदम और आगे बढ़कर बात की गई कि मनोरंजन बाद में मनोभंजन। मनोरंजन से मनोभंजन की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य है, ताकि हम मन के पार जा सके। उसी के बल पर हम अपने जीवन का वास्तविक विकास भी कर सकते हैं। आज जो चीजें मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही है, वो हम सबको भीतर से बीमार बना रही है। वो हमारी सांस्कृतिक चेतना को विनष्ट कर रही है। ये कतई उचित नहीं है। जब हम भारत के सांस्कृतिक परंपरा पर विचार करते हैं तो हर युग में मनोरंजन रहा। आपने अगर किसी पंचकल्याणक के दृश्य को देखा होगा तो पंचकल्याणक में जब भगवान मां के पेट में आते हैं तो 9 माहों तक देवियां भगवान की माता के साथ कितना मनोरंजन करती है। वो मनोरंजन इस बात के लिए ताकि इस अवधि में मां के मन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का क्षोभ ना आए। मां शांत रहे, कूल एंड काम रहे, ताकि पेट में पलने वाले संतान को अच्छे संस्कार मिले। उस मनोरंजन में क्या होता है? ललित कलाएं और बल पराक्रम की गाथाएं, पौरुष और पुरुषार्थ की कहानियां तथा आमोद प्रमोद की बातें होती हैं। आजकल मनोरंजन के नाम पर जितने भी टीवी चैनल है, उनमें जो कुछ परोसा जा रहा है उसमें क्या मिल रहा है? फूहड़पना, इसके अलावा और क्या नहीं। हमें मनोरंजन में भी कुछ संदेश और प्रेरणा मिलनी चाहिए, तभी मनोरंजन सार्थक है। अन्यथा ये सब हमारे पतन का कारण है। कुमारी अंजलि जैन तुमसर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देव कुमार जी, ममता रानी जैन, कटनी शास्त्री परिवार। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज के जीवन में सुंदरता को बहुत महत्व दिया जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुंदरता रियल में क्या है? हम लोगों की बाहरी सुंदरता, रंग रूप, सुंदरता, चमक दमक, ये सब सुंदरता की कैटेगरी मानी जाती है। तो गुरुदेव, सुंदर एवं असुंदरता की रियल कैटेगरी क्या है? कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए, जिससे हम लोगों का भ्रम का निवारण हो सके और हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले सुंदरता का अर्थ हम समझ लें तो सब बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। सुंदर का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर सु अनुभूति दे, प्रसन्नता दे, आनंद दे, उसका नाम सुंदर है। आजकल लोग शारीरिक सुंदरता को ही सुंदरता मानते हैं और प्रायः ऐसे ही आकर्षण में मुग्ध होते हैं, पर सच्चे अर्थों में केवल शरीर का सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, व्यक्तित्व में सुंदरता आनी चाहिए। और व्यक्तित्व की सुंदरता उसके विचारों और व्यवहारों की सुंदरता से आती है। हमारी सोच सुंदर हो, हमारा नजरिया सुंदर हो, हमारे बोलने का तरीका सुंदर हो और हमारे काम करने का
तरीका सुंदर हो, हमारा बिहेवियर सुंदर हो। ऐसे सौंदर्य के प्रति स्थायी आकर्षण होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक व्यक्ति है जो तन से बड़ा सुंदर है पर काम सारे असुंदर है, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक सौंदर्य तो नहीं है पर उसका विचार, उसका व्यवहार, उसकी बोली और उसके कार्य बड़े सुंदर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, किसके प्रति आकर्षित होंगे? ईमानदारी से बोलना। सुंदरता तो ऊपर से दिखती है, अगर दूसरा जब काम करे तो उसकी सुंदरता तब दिखती है। किसका आकर्षण स्थायी रहेगा? पहले वाले का कि बाद वाले का? दूसरे नंबर का। समझ में आ गई ना? बस इसी का नाम सुंदरता है। चमड़ी की सुंदरता का असर तभी तक होता है जब तक हम उसके निकट नहीं आते या उसे पा नहीं लेते, लेकिन गुणों की सुंदरता हमें दूर से ही खींचती है और एक बार पकड़ती है तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। समझ गए? तो हमें उस सौंदर्य को समझना चाहिए। एक बात और बता रहा हूं, फूल है, फूल के सौंदर्य को हम लोग देखते हैं पर प्रायः फूल के रूप को ही उसका सौंदर्य मानने का भ्रम पालते हैं। लेकिन फूल का वो सौंदर्य कितने दिन तक? आज खिला कल मुरझाना है, लेकिन फूल की सुगंधी तो उसके सूख जाने के बाद भी रहती है। बात समझ में आ रही है? एक गुलाब है, जब तक डाल पर खिला था उसका एक अलग आकर्षण था, वो सौंदर्य था, लेकिन वो सौंदर्य कब विलीन हो गया कोई पता नहीं। लेकिन उसके सूख जाने के बाद भी उसकी पाखुड़ियों में भी सुगंध है। समझ गए? तो जो फूल का ऊपरी सौंदर्य है वो चर्म का सौंदर्य है, और जो फूल की सुगंध है वो उसके गुणों का सौंदर्य है, स्थायित्व गुणों के सौंदर्य में होता है। इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अपने गुणों का विकास कीजिए, जीवन का गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए तन सुंदर है तो क्या हुआ, मन सुंदर हो तो हम जाने। समझ गए? श्री देव कुमार जी, ममता रानी जैन, कटनी शास्त्री परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जैन, एडवोकेट, शहपुरा। नमोस्तु गुरुदेव। संतुष्टि और संतोष एकार्थवाची हैं या इसमें अंतर है? इस आपने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि जिस प्रक्रिया से संतुष्टि है वह पुण्य है और जिस क्रिया से संतोष हो वह पाप है। इसमें क्या अंतर है? संतुष्टि और संतोष तो एकार्थवाची वाक्य मैंने कब कहा कि जिस क्रिया से संतुष्टि हो पुण्य हो और जिस क्रिया से संतोष हो पाप? ऐसा तो मैंने शायद कभी नहीं कहा। मैं ये कहा होऊंगा कि जिसमें संतुष्टि हो पुण्य और जिसमें असंतोष हो पाप। पर संतोष और संतुष्टि में इस तरह का कोई सामंजस्य बिठाने की कोशिश मैंने नहीं की होगी। हो सकता है मेरे कहने या आपके सुनने में चूक हो गई हो सकता है मेरे कहने में भी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका पूरा अर्थ यही है, संतुष्टि और संतोष में कोई मौलिक अंतर नहीं है। संतुष्टि और संतोष दोनों एकार्थक है। नमोस्तु। श्री जितेंद्र जैन, एडवोकेट, शहपुरा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेक नेहा जैन, पुणे, शास्त्री परिवार, शाखा। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी वक्त कोरोना का चल रहा है, इसलिए वक्त के संबंध में एक प्रश्न था कि वक्त से जीता या हारा नहीं जा सकता, वक्त से जीता या हारा नहीं जा सकता, बल्कि वक्त से कुछ सीखा जा सकता है।
तो गुरुदेव हमें कुछ ऐसा बताएं कि वक्त से हम कुछ सीख करके उस वक्त का सदुपयोग कर सकें और वक्त ना निकल पाए और उस वक्त का वो सदुपयोग हो कि वक्त के बाद हम ऐसा ना सोचें कि वक्त ने हमें कुछ हरा दिया है या सिखाया नहीं। वक्त से जीता नहीं जा सकता, हारा नहीं जा सकता, वक्त से कुछ सीखा जा सकता है। आपने पूछा है कि हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम वक्त से कुछ सीख लें। बस हर वक्त हम केवल वक्त पर नज़र रखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर वक्त में हमने कुछ अच्छा किया तो वक्त हमारे लिए अच्छा हो जाता है, और जिस वक्त में हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम उसे बुरा मान लेते हैं। अच्छे और बुरी घटनाएं घटते रहती है। घट जाने के बाद यदि हम उससे कुछ नसीहत लेते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो गुजरे हुए वक्त से हम कुछ सीख लें और उस सीख का प्रयोग हर क्षण करना शुरू करें तो हमारा वक्त जरूर सुधरेगा। नमोस्तु गुरु। श्री विवेक नेहा जैन, पुणे शास्त्री परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी ईशिका जैन, गृह लक्ष्मी, कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और जॉब या सर्विस ना करना ये मैंने स्वयं चूज़ किया था। बट अभी आजकल कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि लोग पूछते हैं कि अरे तुमने मास्टर डिग्री ली है और तुम जॉब नहीं करती, एंड कई बार तो वो आश्चर्य भी करते हैं, अच्छा तुम हाउसवाइफ हो। तो गुरुवर मास्टर डिग्री तो कई बार मैं डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ। जैसे एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ये नहीं करके जॉब। तो गुरुवर मतलब इतना शिक्षा प्राप्त करके जॉब करना ही मतलब एम होना चाहिए, और मैं अपनी शिक्षा का सदुपयोग अपने परिवार, अपने सोसाइटी एंड धर्म के में कैसे इस्तेमाल करूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आपने जॉब नहीं किया और आप जॉब के विषय में पूछ रही हैं। मैं तो आपसे केवल इतना कहूँगा, मेरे संपर्क में ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने विवाह के उपरांत अपनी जमी जमाई जॉब को अपनी इच्छा से छोड़ा है, और वो भारत में ही नहीं अमेरिका जैसे देशों में रहते हुए उन्होंने एक ही बात कहा जो उनके अनुभव से निकला कि घर की व्यवस्था संभालना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। पता नहीं हर कोई जॉब 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 के लिए इतना क्यों सोचते हैं। हमें अपने जीवन के अन्य जिम्मेदारियों का भी तो पालन करना जरूरी है। वो हम कब करेंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति को पढ़ लिख करके योग्य बनना चाहिए, अपनी योग्यता का पूर्ण विकास करना चाहिए, पर नौकरी पेशा या व्यापार उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन की संहार ही हमारी शिक्षा का मूल मकसद है। यदि हम ऐसा कर पाए तब हमारी शिक्षा सफल है। योग्य बनो, अगर जरूरत पड़े, कोई बाधा आए तो हम किसी और पर निर्भर न रहें, इसलिए अपने आय का साधन खुद जुटा सके। इसलिए पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए। आपने मास्टर्स किया, बहुत अच्छा है। अब यदि आज आपको लगता है कि मेरे जॉब की कमी के कारण आज मेरे घर का संचालन ठीक नहीं हो रहा है, हमारे लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हमारे हस्बैंड की कमाई कम पड़ रही है, तो छोड़ो, घर से निकलो, बाहर जॉब कर लो, लेकिन उसका कोई अंत तो होना नहीं। पर यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं इतना सब कुछ ठीक है और मुझे मेरे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी समय निकालना है, तो जॉब की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। मेरे संपर्क में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 60-60 लाख के पैकेज को छोड़ा है और आज वो बहुत खुश है कि नहीं, जीवन में पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता।
आपको तय करना है अपने परिवार और पैसों के बीच में किसको महत्व देना है। तो जो इस सोच को अपने भीतर जगा लेता है वो कभी डगमगाता नहीं है। आपने बहुत अच्छा कहा कि मैंने अपने रुचि से जॉब छोड़ा, तो उसकी संतुष्टि भी आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे आप जब जॉब करने वाली अपनी साथ की लड़कियों से, महिलाओं से पूछोगे तो कहीं न कहीं से उनकी व्यथा प्रकट होगी और तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरा निर्णय ठीक था। और मैं तो आपसे एक सवाल करता हूँ, आज आप पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँची, आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी माँ की कोई भूमिका है या नहीं? बोलिए माइक। हाँ, माँ बाप के बिना क्या होता है? माँ की पूछ रहा हूँ। या बिल्कुल है। अगर आपकी माँ एक हाउसवाइफ न होकर, एक गृहिणी न होकर, एक कामकाजी महिला होती तो जो संस्कार, सीख और समझ आप प्राप्त कर पाई, क्या वो आपको मिल पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बिना आपका जीवन अधूरा होता कि नहीं होता? बिल्कुल। तो अब आप खुद तय करो। जॉब करके हम केवल पैसे पाते हैं और घर संभाल कर हम सब कुछ पाते हैं। हमें निश्चित करना है हमें क्या करना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शंका समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आकर सभी की सारी शंकाएं गुरुदेव के मुखार बिंदु से तृप्त होती हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या में मैंने अवलोकन किया है कि हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी शंका समाधान में जुड़े रहते हैं। वो शंका समाधान माता पिता का हो सकता है, बच्चों के साथ पति पत्नी का हो सकता है, परिवार वालों का हो सकता है। तो गुरुदेव, आप तो गागर में सागर हैं, सारी शंकाएं समाधित कर देते हैं। हम अपने ऐसे किन गुणों को निखारें कि हम उन शंकाओं को समाधित करें और आपके कुछ अंश हम में भी आ जाएं? कौन से गुणों को निखारे कि शंकाओं का समाधान पाए? बस मैं एक ही बात कहता हूँ, अंदर सकारात्मकता विकसित कर लो, शंकाएं खत्म होगी। और कहीं से शंका आए तो समाधान भी आएगा। और एक बात बोलूं, अपनी शंका आने पर समाधान मिले तो बात की बात है, औरों की शंका से भी समाधान पा जाओगे और जीवन बदल जाए। नमस्ते। कुमारी ईशिका जैन, गृह लक्ष्मी कटनी, और उसके बाद श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन, पुणे महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कला का क्या महत्व है? क्या किसी कला में कलाकार की भावना या उसके व्यक्तित्व की छाप उसके सौंदर्य के लिए अनिवार्य है? सबसे पहले कला शब्द का अर्थ हम देखें। कला किसे बोलते हैं? पता है? महाराज पता होता तो आपसे क्यों पूछते हैं, है ना? अब कला मैं सोच रहा था आप बोलोगी आर्ट, है ना? कला क्या है? आर्ट है। कला क्या है? कला जीवन में विकसित वह गुण है जिससे हम बिना काम की चीज को भी काम की बना सकें, व्यर्थ वस्तु को भी अर्थ दे सके। वो कला है। समझ गए? जो व्यर्थ है, निरर्थक है, उसे भी हम अर्थ दे सके। जो बिना काम की है उसे भी हम काम का बना सके। हर वस्तु और हर व्यक्ति का सही प्रयोग कर सके, वो कला है। समझ गए? तो इस कला के माध्यम से इसका स्वरूप बहुत व्यापक है, विस्तीर्ण है। हम अपनी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी संवेदनाओं की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और उन कलाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ संदेश भी एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, कला और कलाकारी में थोड़ा सा अंतर समझ करके चलना। कला हमारे भीतर का गुण है, और आजकल कलाकारी थोड़े दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थ में भी प्रसिद्ध हो गया। उसने कलाकारी कर दी, या ये तो बड़ा कलाकार है, मतलब समझ में आ गई ना बात?
उसने कलाकारी कर दी, ये तो उसकी कलाकारी है, या ये तो बड़ा कलाकार है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो, क्या शब्द कहूँ इसके लिए, कलाकारी कर दी, यानी एक प्रकार की उद्दंडता, चंचलता, होशियारी है ना, जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सके, वो उस सेंस में आता है, वो नकारात्मक सेंस में है। हमें हमेशा कला का सही प्रयोग करना चाहिए। आपने पूछा है कला सुंदर कब होती है? जब उसकी कला पर उसकी भावना आपने पूछा कला कब सुंदर होती है? जब कलाकार की भावना सुंदर हो, कला अपने आप सुंदर हो जाती है। ग्रांट एंड ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन, पुणे महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक खोज करते करते इतना तल्लीन हो जाता है कि वह अपना नाम व पता भूल जाता है, तब जाके वह अपनी खोज को पूरी कर पाता है, तो गुरुदेव किस प्रकार हम अपनी ध्यान व तल्लीनता को इतना बढ़ाएं कि हम अपनी नाम और शरीर आदि की पहचान भूलकर अपने आत्म स्वभाव की खोज को पूरा कर सकें? देखो, वैज्ञानिक अपने खोज में लीन कब होता है? जब उसका लक्ष्य उसके सामने होता है और खोज ही उसका साध्य बन जाता है, खोज में खो जाता है। इसी तरह जिस दिन हम आत्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे, हमारा वही एकमात्र लक्ष्य बन जाएगा। हम आत्मा के साथ एकतान होंगे, ध्यान में खोएंगे तो सब भूल जाएंगे। लेकिन मनुष्य का चित्त बड़ा चंचल है, वो बढ़ जाता है, हम अपने आत्म ध्यान के लक्ष्य में पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाते, इसीलिए हमारा मन पल पल इधर उधर भटकता है। आप गुरुदेव, मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। सामान्यतः देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक उसका अपना कर्म और दूसरा उसका अपना भाग्य। तो कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? अनेक बार ये सवाल आता है, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? जिसका हमें पता हो वो हमारा कर्म, और जिसके बारे में हमें पता ना हो वो है हमारा भाग्य। पहला अंतर तो ये, मुझे क्या करना है इसका मुझे पता होना चाहिए, पर क्या होने वाला है इसका हमें कोई पता नहीं। कर्म हमारे बुद्धि गम्य है, भाग्य नहीं। पहला अंतर तो ये है। दूसरी बात, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और भाग्य का सदुपयोग करके हम अच्छा कर्म भी कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि खूब कर्म करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, और कुछ लोग हैं जो बिना कुछ किए भी सब कुछ पा जाते हैं। तो बात केवल इतनी सी समझने की है, खूब कर्म करने के बाद आज उपलब्धि नहीं मिल रही है और सामने वाला बिना प्रयत्नों के भी सब कुछ पा रहा है, ये ऊपर से दिख रहा है, पर गहराई में जाकर देखोगे तो बिना प्रयत्नों के पाने वाले ने भी अतीत में कुछ कर्म किए हैं जो आज उसको फल रहा है, और प्रयत्न करने के बाद भी विफल होने वाले व्यक्ति वे हैं जिन्होंने औरों के प्रयत्नों में बाधा डाली है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विनोबा जी के इस वाक्य से मैं इस उत्तर को पूरा करता हूं, हम कुछ अच्छा करें ये हमारा कर्म है और लोग उसे अच्छा माने ये हमारा भाग्य। मेरे हाथ में जो है वो मैं करूं,
परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करो। बंधुओं, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी आदित्य, जिनके विधानाचार्यत्व में आगामी श्री चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी आदित्य। परम पूज्य युगल मुनि महाराज के श्री चरण में कोटि कोटि नमन। मुनिवर, मेरा एक प्रश्न है, किसी के जीवन में, किसी के परिवार में कोई अकस्मात घटना घट जाती है तो उस समय वो परिवार अपने आप को कैसे संभाले? कल रात को एक प्रसंग शेपरा में हुआ। हमारे पारस चैनल के वाइस डायरेक्टर अनिल जी सकरावाली, जो गुरायतन परिवार के ट्रस्टी हैं, उनके परिवार में उनके पिताश्री का आकस्मिक निधन हुआ है, तो उस समय वो परिवार कैसे अपने आप को संभाले, उसके लिए आपका उद्बोधन। देखो, हम लोगों को तो बचपन में ये बात पढ़ाई जाती है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। जन्म मरण तो लगा ही रहा है, आना जाना लगा रहता है। ऐसी बातों से हमें ज़्यादा प्रभावित और विचलित नहीं होना चाहिए। जब जिसकी बारी आती है वो चला जाता है। हमें ऐसे घड़ियों में मन में शोक उत्पन्न करने की जगह वैराग्य जगाना चाहिए। मोह भाव का अंत करके ज्ञान भाव को जगाना चाहिए, उसी में समाधान है। गुलाब चंद जी वर्षों से जुड़े रहे, एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। अब आम तो पकने के बाद टपकता ही है, ये तो पका आम था। कई तो कच्चे आम भी असमय में आंधी पानी में टूटकर गिर जाते हैं। हमें स्वीकार करना होगा। मैं पूरे परिवार को, अनिल और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह अब इसे स्वीकार करें। एक सूचना और आई थी कलकत्ता से, कमली बाई जी, वो आपके पाटनी परिवार से, धन कुमार विजय पाटनी की माता श्री भी 2 दिन पहले उनका वियोग हुआ। उनके परिवार को भी मैं इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे समय में अपने मन में धैर्य रखे, क्षमता रखे और जीवन को आगे बढ़ाए। समय आप सबका हो गया है। ऐसी घड़ियों को हम अपने धैर्य के साथ निभाएं। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य मुझे प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।